तो देश का मुसलमान अपने हक के लिए क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रहा है? देश का मुसलमान बाबा राम भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, संवैधानिक रूप से कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रख रहा है। और उनसे अपील करना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी उकसाने पे, भागवत जी का साफ बयान था कि सभी मंदिरों में, सभी मस्जिदों में, सभी इबादतगाहों में, सभी खानकाहों में मंदिर नहीं जुड़ना चाहिए। हमारे ख्याल से मोहन भागवत से बड़ा कोई हिंदू समाज में कोई बड़ा नेता तो नहीं होगा या उनके जैसा मानने वाला तो नहीं होगा। तो फिर ये अलग अलग जगहों से याचिका दायर करना आम हो गया है। आगे का जो कदम होगा मुसलमानों का वो क्या होगा? संभल के बाद अजमेर शरीफ में जो याचिका अब दायर की गई है, इन सारे मुद्दों को देखते हुए क्या कोई ठोस कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू हुई है? बड़ा मुसलमान समाज से अपील करना चाहते हैं, अगर उन्होंने न्यायालय में दिया तो हम लोग न्यायालय में ही बात करें और मजबूती से अपनी बात को न्यायालय में रखें। और हिंदुस्तान की सरकार नरेंद्र मोदी जी से और जस्टिस सुप्रीम कोर्ट खन्ना साहब से अपील करते हैं कि 1991 का वर्कशीट लागू किया जाए, बहुत ही मजबूती से लागू किया जाए। देश की एकता अखंडता से इससे गर्व हो रही है। देश मजबूत होगा, एकता मजबूत होगी। कहना चाहते हैं अपने हिंदू भाइयों से भी और मुस्लिम भाइयों से भी कि मंदिरों में संग गुजे, कि मंदिरों में संग गुजे, मस्जिदों में अजान, जब नाम आए एकता का, वो नाम हो हिंदुस्तान, वो नाम हो हिंदू। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। दोस्तों, वैसे आपको पता है कि कई सारे उत्तर प्रदेश में मुद्दे गरमाए हुए हैं। उनमें से एक संभल है, जो कि रविवार को संभल में हुई हिंसा के बाद जो पूरे देश में सियासी माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष के अलग अलग तरीके से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार के अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आए हैं। संभल में गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। जिन्होंने पत्थरबाजी की थी उनको फोटो उनका जारी हो चुका है। लेकिन इसी बीच एक नया मुद्दा सामने आया है अभी कल का ही, जिसमें अजमेर जो दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज की, अब उसमें भी शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। शिव मंदिर होने का जो दावा किया गया है, उसको खास बात तो ये है कि निचली अदालत ने इस फैसले को सुनने योग्य बता दिया है। अब अभी तक संभल में जो हिंसा हुई वो थमी नहीं, वहीं दूसरी तरफ अब अजमेर दरगाह पर भी सियासत तेज हो गई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये मुद्दा ज्ञानवापी की तरह ही आगे खींचा जाएगा या यहीं से खत्म हो जाएगा। तो इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं सपा नेता दिलशाद भाई ढिल्लू से बात करने के लिए। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिलशाद जी, जैसे कि संभल में हुई हिंसा, उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, जिस तरीके से गोली चली, जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, मस्जिद के सदर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है बयान करने पर, इन सारे मुद्दों को किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। चाहे वो पहले गोली चलाया गया खुलेआम मुस्लिम समाज के ऊपर, या पुलिस कह रही है कि गोली हमारे द्वारा नहीं चलाई गई है, जो बुलेट है वो पुलिस वैसा बुलेट यूज ही नहीं करती। ये देखिए, ये जांच का विषय है। इसकी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एवं सुप्रीम कोर्ट के मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये घटना हुई, इसकी बहुत हम लोग निंदा करते हैं। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का मुसलमान डरा और सहमा हुआ है। क्यों लग रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराया या सहमाया जा रहा है? अब जिस तरीके से हमारी खानकाहों पे, जिस तरीके से हमारे कब्रिस्तानों पे, जिस तरीके से हमारी इबादतगाहों पे आज 1991 वर्ष के एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, इस तरीके से मुसलमान बहुत उदास है, बहुत डरा हुआ लग रहा है। न्यायालय में जो 1991 वर्कशीट बन गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं आएगा जो आगे कोई इस तरह की घटना की अंजाम होगी। ये 1991 वर्कशीट का उल्लंघन है। इससे हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत मरहत है, बहुत मायूस अपने आप को महसूस कर रहा है, अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अभी एक ताज़ा मामला आया है, अब तो अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे भी शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। ये भी अभी घटना भी हम लोग को मालूम हुई। लगातार चर्चा चल रही है चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। इसी तरह के हिंदुस्तान का ये कहा ना कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को बहुत मायूस महसूस कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके दिल में ठेस पहुंचने का काम हो रहा है। हिंदुस्तान की जो दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज की, वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। वहाँ हिंदुस्तान से ही नहीं, नवाज की वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। वहाँ हिंदुस्तान से ही नहीं, देश विदेश से ज़ायरीन आते हैं, अपन वहाँ फातिहा पढ़ते हैं, मन्नत मानते हैं। और इस तरह की ऐसी चीज़ न्यायालय स्वीकार करेगी तो निश्चित रूप से
बाबा राव भीमराव अम्बेडकर के संविधान का उल्लंघन है और भारत का मुसलमान बाबा राव भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाला है। हम संविधान में रह के जो संविधान के खिलाफ जो काम हो रहा है उसका हम शांतिपूर्वक तरीके से उसका विरोध करते हैं। जी, क्या लगता है कि सारे दरगाह, सारी मज़ारें, सारी मस्जिदें, मंदिरों को तोड़ के ही बनाई गई है? अब ये तो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, इस प्रोपेगेंडे पर जांच होनी चाहिए और इसी प्रोपेगेंडे को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का साफ बयान था कि सभी मंदिरों में, सभी मस्जिदों में, सभी इबादतगाहों में, सभी खानकाहों में मंदिर नहीं जुड़ना चाहिए। हमारे ख्याल से मोहन भागवत से बड़ा कोई हिंदू समाज में कोई बड़ा नेता तो नहीं होगा या उनके जैसा मानने वाला तो नहीं होगा। तो फिर ये अलग अलग जगहों से याचिका दायर करना आम हो गया है। ये कोर्ट का उल्लंघन है। ये कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इसको संज्ञान में लेना होगा कि 1991 का जो वर्कशिप का ये उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट से हम मांग करते हैं ऐसे चीज़ों पे इस तरह की याचिकाओं को विशेष रूप से मजबूती के साथ उसको खारिज किया जाए, उस पर आगे चेतावनी दिया जाए, उस पर दंड लगना चाहिए। तो देश का मुसलमान अपने हक के लिए क्यों नहीं आवाज़ बुलंद कर रहा है? देश का मुसलमान बाबा राव भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है संवैधानिक रूप से कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रख रहा है और उनसे अपील करना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी उकसाने पे, बहकावे पे ना है और कोर्ट में अपनी बात को रखें मजबूती से। पहले काशी थी, काशी के बाद मथुरा, मथुरा के बाद संभल और संभल के बाद अजमेर। इन सारे लगातार उभरते हुए मुद्दे पर क्या लगता है कि देश की अखंडता, एकता, शांति को भंग करने का कोई मंसूबा चल रहा है या ये किसी साजिश का प्रतीक है? पूरा लग रहा है। जिस तरह से हिंदुस्तान में वो हिंदू और मुसलमान हो रहा है, हम विकास के रास्ते तो दूर हो गए हैं और हम लोग तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। समाजवादी हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को चाहने वाले लोग हैं, अम्बेडकर साहब को चाहने वाले लोग हैं। एक शेर के साथ हम कहना चाहते हैं अपने हिंदू भाइयों से भी और मुस्लिम भाइयों से भी कि मंदिरों में संग गुजे, कि मंदिरों में संग गुजे, मस्जिदों में अजान, जब नाम आए एकता का वो नाम हो हिंदुस्तान, वो नाम हो हिंदुस्तान। हम मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं, हम अमन चैन पसंद करने वाले लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान है, एक समाज को जोड़ के चलने वाले समाज के लोग हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मोहब्बत से मिलजुल के रहें, कोई ऐसा चीज़ ना आए जो हमारे दिलों को हमारे आहत हो। तो क्या लगता है कि अब आगे का जो कदम होगा मुसलमानों का वो क्या होगा? संभल के बाद अजमेर शरीफ में जो याचिका अब दायर की गई है, इन सारे मुद्दों को देखते हुए क्या कोई ठोस कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू हुई है? पर हम मुसलमान समाज से अपील करना चाहते हैं, अगर उन्होंने न्यायालय में दिया तो हम लोग न्यायालय में ही बात करें और एक शेर के साथ हम कहना चाहते हैं अपने हिंदू भाइयों से भी और मुस्लिम भाइयों से भी कि मंदिरों में संग गुजे, कि मंदिरों में संग गुजे, मस्जिदों में अजान, जब नाम आए एकता का वो नाम हो हिंदुस्तान, वो नाम हो हिंदुस्तान। हम मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं, हम अमन चैन पसंद करने वाले लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान है, एक समाज को जोड़ के चलने वाले समाज के लोग हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मोहब्बत से मिलजुल के रहें, कोई ऐसा चीज़ ना आए जो हमारे दिलों को हमारे आहत हो। तो क्या लगता है कि अब आगे का जो कदम होगा मुसलमानों का वो क्या होगा? संभल के बाद अजमेर शरीफ में जो याचिका अब दायर की गई है, इन सारे मुद्दों को देखते हुए क्या कोई ठोस कदम उठाने की प्रक्रिया शुरू हुई है? पर मुसलमान समाज से अपील करना चाहते हैं, अगर उन्होंने न्यायालय में दिया तो हम लोग न्यायालय में ही बात करें और मजबूती से अपनी बात को न्यायालय में रखें और हिंदुस्तान की सरकार नरेंद्र मोदी जी से और जस्टिस सुप्रीम कोर्ट खन्ना साहब से अपील करते हैं कि 1991 का वर्कशिप लागू किया जाए, बहुत ही मजबूती से लागू किया जाए। देश की एकता अखंडता से इससे गर्व हो रही है, देश मजबूत होगा, एकता मजबूत होगी, न्यायालय पर मजबूत हो, न्यायालय पर हमारा विश्वास है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान पर हमको विश्वास है। हम अपील करना चाहते हैं अपने लोगों के, मुस्लिम समाज के लोगों से, अक़लियत के लोगों से अपील करना चाहते हैं, कहीं किसी के बहकावे में ना है, शांति से अपनी बात को न्यायालय में रखने का काम कीजिए। शाह जी, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो समाजवादी पार्टी ने अभी उपचुनाव में उसको हार मिली, जीत नहीं मिली, इसका कोई खास रीजन? क्योंकि आप लोगों का जो दावा था, खासकर समाजवादी पार्टी का जो दावा था कि जो 9 सीटें हैं वो 9 के 9 सीटें समाजवादी पार्टी के झोली में आएंगी, लेकिन सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाए, 7 सीटें बीजेपी में दोबारा चली गई। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि 9 की 9 सीटें हम जीते हैं,
सर्टिफिकेट किसी और को दे दिया गया। जिस तरीके से चुनाव वाले दिन जिस तरह बंदूकों का प्रयोग हुआ, लाठियों का प्रयोग हुआ, मीडिया के लोगों को मैं बधाई मुबारकबाद देना चाहते हैं। जिस तरीके से गणतंत्र पे वोट देने के लिए रोका गया, समाज के सभी तबके के लोगों को हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि पीडीए मजबूत है। और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर है कि पीडीए अगर मजबूत रहेगा तो हम पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं हिंदुस्तान का चुनाव हार जाएंगे। हम अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं। संभल के मसले में भी उनका पहला बयान आया था। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ शफीकुर रहमान बर्क साहब के बेटे और संभल के सांसद भाई बर्क साहब को भी, जिन्होंने बहुत मजबूती से अपनी बात को रखा। और पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ संभल के लोगों के साथ है, संभल के सांसद जी के साथ हैं। अखिलेश यादव जी मजबूती के साथ उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। सांसद लोकसभा के अंदर भी, सांसद भवन में भी उन्होंने बात को उठाया। इसके लिए मैं उनका बहुत तारीफ करता हूँ, दिल तहे अभिनंदन करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम अखिलेश यादव साहब का। तो क्या लगता है कि ये जो उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने बेहतर अपना प्रदर्शन किया तो जनता को वोट देने से रोका गया था, इस वजह से उनकी हार हुई, आप ये कहना चाहते हैं? एकदम चुनाव रोका गया। आपके मीडिया चैनल से देखा गया किस तरीके से लाठियों से रोका गया, वोट देने नहीं दिया गया, बंदूकें तान दी गई औरतों के ऊपर कि वोट नहीं देना है, अगर वोट दोगी तो तुमको गोली से मारा जाएगा। ये गणतंत्र कहाँ जाएगा? ये हिंदुस्तान गणतंत्र से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान चलेगा तो बाबा और भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। और लोकतंत्र की कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर करने का काम कर रही है। उस कमज़ोर कड़ी को हटाने के लिए अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसमें आधी आबादी महिलाओं की और आधे पिछड़े अगले भी उसमें हैं, उनके साथ लेके अखिलेश यादव जी निश्चित 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने का काम करेंगे। और गठबंधन से कुछ फायदा हुआ था इस बार? गठबंधन मजबूत है, अटूट है, गठबंधन आगे भी रहेगा। मजबूती के साथ गठबंधन, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। इनकी रातों की नींद उड़ाने का काम इंडिया गठबंधन ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के बातचीत में हमारा सफर यहीं तक, अगली बार फिर आपसे बात करेंगे इसी तरह के मुद्दे पर। तो हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के नेता दिलशाद अहमद जी, और आज इन्होंने कुछ खास मुद्दों पे बातचीत की हमसे, जिस तरह के संभल में हुए हिंसा पर, अजमेर शरीफ दरगाह पर जिस तरीके से अब शिव मंदिर होने का दावा किया गया है, इस अहम मुद्दे पर उन्होंने अपनी बेबाकी से अंदाज से बातें रखी। वहीं उपचुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की इस बार 2 ही सीटें आ पाई, इस मुद्दे को भी उन्होंने गंभीरता से जाहिर किया। इन सारे मुद्दों के बाद अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। अगली जो टॉपिक होगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल से। मैं खुशरंगीना इरशाद अहमद के साथ। जय देश।